चलिए बेटा देखते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर की लास्ट हेडिंग क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है। अब रिंग देखिए, इसको आप लोग रिंग समझो, ये है रिंग, इस तरह से ये रिंग है और इस ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स इस पर क्यू चार्ज है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और इसकी थिकनेस को हमने क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है, मीन्स ये बहुत ही पतला है वायर। और ये रिंग बना हुआ है, ये चार्ज है, इस पर क्यू चार्ज है और उसको पूरे रिंग पर, इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, इसका एक्सिस कहां होगा, इसके सेंटर से, ये जो रिंग है इसके सेंटर से जो एक्सिस जाएगी, ये परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वही इसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। तो ये इसकी एक्सिस हो जाएगी और इस एक्सिस से ये मतलब सेंटर से ये जो आपका सरकमफ्रेंस है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये किससे, एक्सिस से, सेंटर से जो एक्सिस है वो एक्सिस और जो रेडियस है इसके बीच का 90 डिग्री का एंगल होगा और इस एक्सिस से ये वाला ये हाइपोटेनस बनाएगा। तो इस तरह से आप इस रिंग को आप इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से आप लोग मानिएगा, इस तरह से। ओके, अब इसको हम इस तरह से यहां पर सेट कर नहीं सकते। तो देखिए हम लोग एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, ये हमारा सर्कुलर लूप हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से एक एक्सिस हो गया और इस एक्सिस को मैंने सपोज कर लिया OX। तो ये वाला जो एंगल हमारा होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और यहां से ये वाली डिस्टेंस, अभी ये वाली डिस्टेंस हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी तो मैंने एक्सिस बनाया, ये OX हमारा एक्सिस है, चार्ज है इस पर, पॉजिटिव चार्ज को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पूरे उस पर, क्यू चार्ज था और इस क्यू चार्ज को पूरे सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हम यहां पर एक पॉइंट चार्ज सपोज कर लेंगे और जिसको हम बोलेंगे DQ। मींस हम अभी इसको DQ ना बोल करके यहां पर जो ये सरकमफ्रेंस है इसकी बहुत छोटी सी लेंथ ले लेंगे, इस लेंथ को हम बोलेंगे DL। अब DL लेंथ में कितना चार्ज है, तो टोटल सरकमफ्रेंस जो है, टोटल सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर, आर मींस रेडियस, यहां पर रेडियस मैंने इसको सपोज किया है A। ओके, तो यहां पर इस पर अगर इस पॉइंट पर अगर हम चार्ज फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे, क्यू चार्ज को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मींस Q अपान 2 पाई A, उसके सरकमफ्रेंस उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसको DL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Q DL अपान 2 पाई A, ये यहां पर चार्ज हो जाएगा। और इस चार्ज की वजह से अगर हम यहां पर एक इस एक्सिस पर एक पॉइंट P ले लें तो इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा। थोड़ा क्लियर करना आप लोग। अब पॉइंट चार्ज मैंने यहां पर लिया है, बहुत छोटी लेंथ यहां पर ली है, फिर यहां पर ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, बहुत जगह ले सकते हैं इसको। भाई जैसे ये रिंग है तो हमने यहां पर लिया छोटा सा लेंथ, हम यहां भी ले सकते हैं, 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 बाद में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात ना, माने इन सभी पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बाद में उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए यहां पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर से हम लोग। ये P की डिस्टेंस O से मैं सपोज कर लेता हूं ये R है, ये A ये R, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और मुझे लगता है आप लोग ये बात पूरी तरह समझ में आ रही होगी। यहां पर ये E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा वो हमारा हो जाएगा E cos थीटा और जो इसका परपेंडिकुलर होगा इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक वर्टिकल कंपोनेंट्स। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट्स है हो जाएगा E sin थीटा। अच्छा थोड़ा क्लियर करो, इसकी वजह से, जैसे इसकी वजह से ये हमारा E sin थीटा इधर डायरेक्शन में आया, वैसे इसकी वजह से अगर हम यहां से इसको लेकर के चले, पॉइंट चार्ज को हम यहां पे सपोज करें तो ये वाला हमारा जो है ऐसे चला जाएगा, ये हमारा DL लेंथ यहां भी ले लेते हैं हम, जितनी लेंथ यहां पर ली उतनी लेंथ हम यहां पे ले लेते हैं।
इसकी वजह से E उतना ही होगा क्योंकि चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगा। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। अब यहां से ये वाला E बना तो ये वाला E का थीटा हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा E साइन थीटा। तो जो इससे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो फिर यहां पर रिजल्टेंट कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा? E cos थीटा वाला होगा। तो E cos थीटा हर पॉइंट चार्ज से E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा, टोटल E cos थीटा को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। वही हमारा इस जो आपका ये सर्कुलर लूप है इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इट्स ओके। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं। हमने यहां पर सपोज कर लिया, अब हमें पता है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्सिस OX सच दैट OP इज इक्वल टू R। मैंने O से P के डिस्टेंस R यहां पे सपोज कर लिया, इसका रेडियस A हो गया और ये जो लूप है इस पर Q पॉजिटिव चार्ज है जिसको पूरे लूप के सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो अगर हम इसकी छोटी लेंथ एक DL ले लें, उस DL लेंथ में D और DL लेंथ में DQ चार्ज है, तो DQ की वैल्यू क्या होगी? पहले थोड़ा क्लियर करिएगा आप लोग। अगर हम DQ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पूरे Q चार्ज को पूरे सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई इंटू रेडियस और रेडियस इज A। तो ये तो हमारा हो गया यूनिट लेंथ पर, जो ये पूरा सरकमफ्रेंस है उसकी यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज होगा। तो DL लेंथ पर कितना चार्ज होगा? हम इसको DL से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो DQ इज इक्वल टू हो जाएगा Q DL अपॉन 2 पाई A। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इस DQ की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने क्या सपोज कर लिया? E है। E के 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स? एक वर्टिकल कंपोनेंट्स E साइन थीटा होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E cos थीटा होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो अदर वर्टिकल कंपोनेंट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और इधर ये वाला डायरेक्शन E cos थीटा वाला डायरेक्शन हमेशा सेम टू सेम होगा। तो अगर हम DE फाइंड आउट करें, DE इज इक्वल टू इस DQ की वजह से पॉइंट P पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज DQ। चार्ज DQ की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज DQ इज DE। ये हमारा DE हो गया। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ DE that are DE cos theta and DE sin theta। ये हो गया हमारा। अब भाई हमने आपको बताया कि इसकी वजह से यहां पर DE sin थीटा हो जाएगा और इसकी वजह से यहां पर DE sin थीटा हो जाएगा और ये वाला दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? DE cos थीटा आएगा। बट कंपोनेंट DE sin थीटा विल बी कैंसिल्ड। क्यों कैंसिल हुआ? मैंने आपको बता दिया क्यों कैंसिल होगा। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा DE cos थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? DE cos थीटा। क्यों हमने कहा DE cos थीटा होगा हमारा?
क्योंकि डीई कॉस थीटा ही रिजल्टेंट होगा, डीई साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट की वजह से डी कॉस थीटा, इस पॉइंट की वजह से डी कॉस थीटा। अगर पूरे पॉइंट्स का निकाले मींस पूरे लूप की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज सर्कुलर लूप इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा डीई कॉस थीटा। चलिए हम लोग इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं। डीई की बात करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला यहां पर पढ़ा है, यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डीई है यहां पर, तो क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, और अपान आर स्क्वायर। यहां पर आर स्क्वायर क्या है, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। डीक्यू की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, उस डीक्यू की वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। डीक्यू की वैल्यू हम लोगों ने भी क्या फाइंड आउट किया था, डीक्यू इज इक्वल टू फाइंड आउट किया था क्यू डी एल अपान 2 पाई ए। वी पुट दिस वैल्यू हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq मीन्स q dl अपान 2 पाई a। जितनी चीजें कांस्टेंट हैं उनको सबको सब हम बाहर ले लेते हैं। चलिए सबके सब यहां पर हम बाहर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें, q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है ही है, 2 पाई a ये सब के सब कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान 2 पाई a और इंटीग्रेशन dl मीन्स यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dl 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 सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई ए होता है। यहां पर राइट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आल्सो दिस वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड cos थीटा भी रहेगा हमारा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। और जब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 2 पाई ए। डीएल 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 पूरे पॉइंट को हम ऐड कर लेंगे, पूरा हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई ए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 पाई ए इज कैंसिल बाय 2 पाई ए। ओके, देन वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। यहां देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स r अपान स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये 1 और ये 1/2 ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये हो जाएगा ई की वैल्यू हो जाएगी। ओके, आप लोग इसको राइट कर दो।